Karma is a story written by Indian writer Khushwant Singh. It was originally published in 1989 in Singh's The Collected Stories. Karma is about an Indian gentleman who tries to adopt upper-class English culture and lifestyle, such as speaking the Queen's English, and about his relation with his wife etc. Summary of Karma. खुशवंत सिंह द्वारा कर्म में हमारे पास आत्म महत्व, विरासत, नियंत्रण, असुरक्षा, शर्म, पहचान और स्वीकृति का विषय है। एक अनाम कथावाचक द्वारा तीसरे व्यक्ति में वर्णित पाठक को कहानी पढ़ने के बाद पता चलता है कि सिंह आत्म महत्व के विषय की खोज कर रहे होंगे। सर मोहनलाल खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं, विशेष रूप से अन्य भारतीय। यह ऐसा है जैसे लाल ने किसी अंग्रेज की भूमिका लेने के पक्ष में अपनी विरासत और संस्कृति को भुला दिया हो या छोड़ दिया हो। हालांकि लाल ने केवल इंग्लैंड में 5 साल बिताए हैं, उन्होंने एक अंग्रेज के तरीके को अपनाया है और कुछ हद तक अभिमानी प्रतीत होता है। लाल द्वारा अपनी पत्नी सहित अन्य भारतीयों से प्रथम श्रेणी की यात्रा करने की इच्छा से कुछ ध्यान देने योग्य है, जो अपने पति के समान गुण अपनाती दिखाई नहीं देती। अगर कुछ भी लेडी लाल अपने परिवेश में सहज महसूस करती है और वह उस स्थिति का दिमाग नहीं लगाती है जो वह खुद में पाती है, जो कुछ पाठकों को यह सुझाव देने के लिए छोड़ सकती है कि लेडी लाल सर लाल के विपरीत स्वीकार करती है कि वह भारतीय है। उसे किसी अंग्रेजी व्यक्ति की संस्कृति को अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह ट्रेन स्टेशन पर और ट्रेन में घर पर महसूस करता है। सुपारी पर चबाने से कुछ ध्यान देने योग्य है। लेडी लाल के साथ लाल के संबंध भी दिलचस्प हैं क्योंकि वह पूरी तरह से उसे नियंत्रित करता प्रतीत होता है। प्रथम श्रेणी के डिब्बे केवल अंग्रेजी लोगों के लिए हैं और हालांकि लाल खुद को अंग्रेजी मानते हैं, वह लेडी लाल को अंग्रेजी नहीं मानते। यह ऐसा है जैसे लाल अपनी पत्नी को अपने अधीन समझता है और जैसे उसे सामान्य डिब्बे में यात्रा करनी चाहिए, न कि प्रथम श्रेणी में। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात हो सकती है कि लेडी लाल ट्रेन के सामान्य डिब्बे में बैठी हैं। एक भावना यह भी है कि लाल को भारतीय होने पर शर्म आती है। यह ऐसा है जैसे वह भारतीय लोगों को हीन समझता है और जैसे उसने किसी अंग्रेजी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर लिया है। द टाइम्स अखबार का लाल का उपयोग भी दिलचस्प है क्योंकि वह दूसरों को यह बताने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है कि वह कितना बुद्धिमान हो सकता है। यह ऐसा है जैसे कि लाल अपनी पहचान को बदलने की कोशिश कर रहा है कि वह खुद कुछ ऐसा करे जो वह एक अंग्रेज न हो, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय और अभी भी अपनी राष्ट्रीयता या मूल पहचान बनाए रखते हैं। लाल खुद को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करता है, अपनी जड़ों को भूलकर अंग्रेजों की आदतों का पक्ष लेते हैं। अगर कुछ भी लगता है कि लाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दूसरों को यह आभास दे कि वह एक अंग्रेज है, कि वह पदार्थ का आदमी है, उसकी आंखों में डंडा। दुर्भाग्य से लाल की उपस्थिति ने उन्हें निराश कर दिया। कुछ ऐसा है जो इस तथ्य से ध्यान देने योग्य है कि 2 अंग्रेजी सैनिकों ने लाल को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया क्योंकि उनकी नज़र में वह एक भारतीय है और इस तरह प्रथम श्रेणी में नहीं होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि सिंह भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभावों को उजागर कर सकते हैं। जिस तरह लाल खुद को लेडी लाल से बेहतर मानता है, कई अंग्रेजी लोग खुद को भारतीयों से बेहतर मानते थे। कई मायनों में कुछ पाठकों का सुझाव हो सकता है कि लाल को वह मिल गया जिसके वह हकदार थे। वह सभी अभेद्य के बाद है जो न केवल अपनी पत्नी बल्कि अपने साथी देशवासियों से बेहतर समझता है। यह भी संभव है कि लाल इस तथ्य के बारे में असुरक्षित है कि वह वास्तव में भारतीय है और भारतीय होने में कोई गुण नहीं देखता है, जबकि उनके कई देशवासी इस बात पर गर्व करते होंगे कि वे कहां से आए हैं और अपनी पहचान को स्थानांतरित करना नहीं चाहते हैं। कहानी के अंत के बारे में जो दिलचस्प है वह यह है कि जब ट्रेन चलती है तो लाल मंच पर अकेला रह जाता है। प्रतीकात्मक रूप से यह महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवन में कोशिश करना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है।
यह कुछ ऐसा है जो लाल नहीं करता है। वह मंच पर मजबूती से टिका हुआ है, फिर भी लेडी लाल ट्रेन में बनी हुई है। यह संभव है कि सिंह सुझाव दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी विरासत या संस्कृति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लाल केवल उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए दूसरों, दो सैनिकों के कार्यों के कारण अपनी पहचान को किसी और चीज में बदलना संभव नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति को उनकी उपस्थिति से आंका जाएगा, और जैसा कि लाल ने उन दो सैनिकों को एक अंग्रेज की तरह नहीं देखा था जो उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से हटा दिया गया था, पाठक ने भरोसा दिलाया कि लाल को जो एकमात्र चोट लगी है वह यह है कि उसका अभिमान घायल हो गया होगा। पाठक इस बात से भी अवगत हैं कि यदि लाल को अपनी विरासत पर गर्व होता तो न केवल वह लेडी लाल को बदनाम करता, बल्कि उन कठिनाइयों का सामना नहीं करता जो उसने दो सैनिकों के साथ की थीं। दुर्भाग्य से लाल का अपने स्वयं के महत्व में विश्वास एक ठोकर है। इससे पाठक को संदेह हो सकता है कि सिंह सुझाव दे रहा है कि एक व्यक्ति को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वे कौन हैं और किसी दूसरे देश के व्यवहार और आदतों को अपने अनुसार नहीं अपनाते हैं। सारांश का अंत। धन्यवाद।